रांची जब आग में चल रहा था, आप हमारा कौन सा सांसद रोड पर आया? आप शाहीन बाग हमारा कौन सा विधायक रोड पर आया? आप शाहीन बाग क्यों नहीं बनाते हैं? आज कृषि बिल लाया गया। कमी हमारे अंदर है ना। क्या शाहीन बाग बनाने से काम हो जाएगा? यहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम यहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और लोग कत्ल भी करते हैं, उसका चर्चा नहीं होती। वही पाठशाला है, वही उसी पाठशाला में फिर वो भी वही पाठ सीख जाते हैं। मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी तो ही है, आप कहते हैं जमरू का है। बात है संख्या बल का, बात है प्रजातंत्र संख्या बल का। आपके यहाँ नेता क्यों जाएगा? आपके पास एक मिनट आपके पास 2 वोट। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का और गर्मा गर्म सकारात्मक बहस का शानदार शो द ओपन फोरम 24 द्वारा प्रस्तुत तू तू मैं। जी हाँ, आज के इस शो में हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा और पढ़ा होगा, अभी हाल में झारखंड एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। बड़ा कारण है गढ़वा जामताड़ा। गढ़वा के बारे में आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि गढ़वा में कुछ स्कूलों में अचानक वहाँ प्रार्थना की पद्धति बदल दी गई और प्रार्थना जो हाथ जोड़कर इस तरीके से प्रार्थना हुआ करती थी, उसे बदल करके हाथ बांधकर या हाथ नीचे करके प्रार्थना करने का नियम बना दिया गया। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर एक्शन भी लिया। ये मामला ठंडा नहीं हुआ था कि इसी बीच जामताड़ा से एक और खबर आ गई कि वहाँ के 150 से अधिक स्कूलों में अचानक अघोषित रूप से रविवार के अवकाश को बंद कर दिया गया और शुक्रवार को जुमा कहते हुए जुमा का अवकाश शुरू कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो चुकी है और इसलिए वहाँ पर उनका नियम, उनका कानून चलेगा। रविवार का अवकाश नहीं चलेगा, जुमा के दिन अवकाश होगा। ये एक बड़ा प्रश्न है जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से कुछ भिन्न नज़र आता है, कुछ अलग नज़र आता है। सरकारी स्कूलों में जो नियम चला आ रहा है रविवार के अवकाश का नियम है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कई स्कूलों में तो सरकारी स्कूल जो थे उनके नाम के आगे उर्दू शब्द लिख दिया गया, जोड़ दिया गया। क्या ये उचित है? आज तू मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ, द ओपन फोरम 24 ये प्रश्न उठा रहा है कि क्या झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो संविधान से नहीं बल्कि शरिया से चलेगा? क्या शरिया से चलेगा झारखंड? ये एक बड़ा सवाल है। आज इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कई पैनलिस्ट शामिल हैं और आइए हम सबसे पहले उन पैनलिस्ट्स का परिचय करा दें। शुरुआत करते हैं सबसे बाईं ओर से। आइए बात करते हैं, उनका परिचय लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हृदय नंदन सिंह है। हृदयानंदन सिंह जी कहाँ रहते हैं? हरमू रहते हैं। ठीक है, ये हृदयानंदन सिंह जी हैं। अब आप बताइए। अरविंद बाबा। जोर से बोलिए। अरविंद बाबा। कहाँ रहते हैं? हरमू। अरविंद बाबा हिंदू धर्मगुरु भी हैं, ये भी अपनी राय रखेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और मैं हरमू रोड में रहता हूँ। ठीक है, शिवशंकर सिंह जी का भी परिचय हो गया। अब आप बताइए अपना। मेरा नाम बम शंभू दत्त मिश्रा हुआ। मैं मतदाता जागृति संगठन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और मोराबादी रांची में रहता हूँ। ठीक है जी, अब आप बता दें। जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम राठौर है और मैं सिंह मोर रांची में रहता हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं एक्टिव कार्यकर्ता भी हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आप भी बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, मैं रांची रातू में रहता हूँ और राष्ट्र बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, ये राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और अब हमारे पैनल के आखिरी पैनलिस्ट, इनसे भी इनका परिचय ले लिया जाए। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है। मैं अरगोड़ा चौक में रहता हूं और बाई प्रोफेशन में आईटी प्रोफेशनल हूं। अनुज कुमार पांडे जी, तो इन्होंने भी अपना परिचय दे दिया। अब हम प्रश्न करते हैं सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु अरविंद बाबा जी से। ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा राज्य संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? अरविंद बाबा जी, क्या हमारा देश शरिया से चलेगा?
नहीं, सरिया से तो नहीं चलना चाहिए। क्या हो क्या रहा है झारखंड में? ये झारखंड में जो नेता कुछ भी कर दे वो माननीय हो जाती है, क्योंकि अगर करना होता तो हाई कोर्ट से परमिशन लिए क्या उन्होंने? क्या हाई कोर्ट से परमिशन लेना ही काफ़ी है? नहीं, हाई कोर्ट से पहले तो ये राज्य है, झारखंड राज्य है, पहले तो हाई कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो हाई कोर्ट से लेना ही चाहिए था। क्यों हर चीज़ जो हम हाई कोर्ट पे चले जाते हैं? कोई भी प्रश्न ये उठता है कि हाई कोर्ट तो बाद में आता है, जो नियम चला आ रहा है संविधान के अनुसार जो चल रहा है उसे अचानक बदल दिया जाना कितना उचित है? कोई भी उचित नहीं है, एकदम बेकार है ये। शिवशंकर जी आप बताइए, आपका क्या कहना है? देश और झारखंड संविधान से चलेगा, शरिया से चलेगा, कैसे चलेगा? देश जो है संविधान से चलेगा, लेकिन ये कांग्रेस का जो शासन 50 से 60 साल जो रहा, उसमें जो है एक समुदाय को विशेष महत्व देते हुए उसके किए कराए को अनदेखा करते हुए जो इतना छूट दिया गया, जिसका ये नतीजा है कि आज गढ़वा में जो है सर उठा के बोल रहा है एक समुदाय कि हम लोग का यहाँ संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोग का नियम चलेगा, हमारे अनुसार यहाँ प्रार्थना चलेगा, जबकि यह सरासर गलत है। और दूसरी ओर जामताड़ा में अभी ये मामला जानकारी में आया ही था, और तब तक जामताड़ा में सुनने में आया कि वहाँ भी वे लोग संख्या में ज़्यादा हैं, तो क्या तो स्कूलों में जो है हम लोग संडे को छुट्टी नहीं चाहिए? क्या संख्या में ज़्यादा हो जाने का मतलब है कि उनका नियम चलेगा? ऐसा उन लोगों का, जो हम तो पहले ही बोले कि कांग्रेस का मन बढ़ाया हुआ है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, अभी तक जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव में हमने यही देखा कि इस पक्ष को जो छूट मिलते आया, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे, है ना, हम चर्च रोड के स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ जो है लंच उस दिन 1 घंटा का दिया जाता था कि आज जुम्मा है, जुम्मा पढ़ने जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया है, ये बरसों से चला आ रहा है, लेकिन चूँकि कांग्रेस का सरकार रहने के कारण हमेशा बार बार जो है अनदेखा किया गया, और ये अनदेखा के कारण जो है ये गढ़वा में वो परिस्थिति उत्पन्न हुआ। और कोई नया नहीं है, वो 9-10 साल से है। जामताड़ा भी कोई नया नहीं है, वो भी 9-10 साल से है। बीच में 1-2 विधायक आवाज़ उठाए भी थे, लेकिन आई बात गई बात वाली हो गई, है ना। और अभी भी आवाज़ उठा है, लेकिन चूँकि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है और वह कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, जिसके कारण कहने सुनने को तो आ रहा है कि जांच करेंगे या जांच लगा दिए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि जैसा कि वो जो नूपुर शर्मा के लेके जो हुआ था रांची में थोड़ा सा बवेला जुमा के दिन, तो उसमें सबका फोटो राज्यपाल के द्वारा कहा गया था कि इसको लगाया जाए जिससे कि पहचान होगा। तो मुख्यमंत्री ने उसको अपने प्रभाव से उतरवा विषय से वहीं ले जा रहे हैं, हाँ। वहीं ले जा रहे हैं कि उतरवा दिया गया। तो अभी भी हम जो उसको देखते हुए हम यही समझ रहे हैं कि कहा तो जा रहा है कि जांच करेंगे या जांच लगा दिए हैं, लेकिन हमको झारखंड सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। झारखंड सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। अब आइए राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह जी से भी उनकी राय लेते हैं। सुनील जी, झारखंड संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? बिल्कुल संविधान से चलेगा। चल तो नहीं रहा है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा जहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, जो मीडिया में आया है गढ़वा और जामताड़ा का मामला, ये हमारा कहना सिर्फ जामताड़ा और गढ़वा का ही मामला नहीं है। आपका पलामू, बोकारो, गिरिडीह, ऐसे आपका लगभग 100 ऐसे विद्यालय का मामला प्रकाश में आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक मिनी पाकिस्तान के रूप लेता जा रहा है। यदि कोई विशेष वर्ग ये हवाला दे रहे हैं कि 75% आबादी के हवाला दे रहे हैं, तो सिर्फ झारखंड में ही शरिया कानून के संकेत या षड्यंत्र साजिश जो रचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। यदि इसको हम मानते हैं तो हम पूरे देश में इस तरह की साजिश
आपको देखने को मिलेगा, चूँकि इसलिए कि हम जो अगले का जो विशेष वर्ग का जो मुस्लिम समुदाय का जो कहना है कि हमारी आबादी 75% है तो हमारे नियम के अनुसार चलेगा, तो हमारा कहना होगा, आप सबों को मालूम होगा कि अब पूरे देश में 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक पहले से हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ऐसे 9 राज्य तो डेटाबेस में पहले से हैं। और अभी यदि गणना किया जाए तो लगभग 13 राज्यों में हम अल्पसंख्यक की स्थिति में होंगे। तो यदि अगर यही मामला रहा, इसी तरह का हवाला अगर दिया गया, तो कह सकते हैं कि वहाँ भी उस तरह के वो कानून लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो एक तरह से एक क्या पूरे देश में कहिए कि एक अघोषित शरिया कानून लागू करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसे हम कदापि उसमें सफल नहीं होने देंगे। हम राष्ट्र बचाओ आंदोलन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हर एक ज़िले में हमारे टीम, हमारे संगठन के लोग इसके लिए पुरजोर जन आंदोलन करेंगे और जो भी दोषी होंगे उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। यदि ऐसा स्थिति नहीं सुधरी तो पुरुषोत्तम राठौड़ जी, अब आपसे प्रश्न है, हमारे राज्य में जो चल रहा है ये कई लोगों ने कहा बहुत पहले से चल रहा है, आरोप लग रहा है कि झारखंड में अघोषित रूप से शरिया कानून लागू किया जा रहा है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? देखिए, हम एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। जब आज़ादी मिली उस समय लोगों ने कहा कि भाई आप जो है एक तरफ जाना चाहते हैं, जैसा उन लोगों ने डिमांड किया हमें पाकिस्तान चाहिए, तो उस समय सभी लोगों को चले जाना चाहिए था। कुछ लोग रह गए, शांति से जी हजूरी करते रह गए और यहाँ रह कर के उन्होंने आबादी बढ़ाया और आबादी बढ़ा करके अब वो पंगा ले रहे हैं कि हमारा कानून चलेगा हमारा, जबकि हमारा जो संविधान है इसमें एक भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, और जहाँ भी सभ्यता और संस्कृति की बात आती है तो कानून उसी हिसाब से चलना चाहिए। हम लोग शांति के प्रतीक हैं, शांति के द्योतक हैं, और शांति से जहाँ नहीं चलेगा तो वो बहुत बड़ा हार्म करता है लोगों को, और परिस्थिति आएगी तो हम लोग भी शरिया कानून का जवाब हम हैं उस कंडीशन में कि हम दे सकते हैं किसी भी तरीके से। आप जिस तरीके से आओगे मैं उस तरीके से जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन ये देश चलेगा संविधान के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से। जय हिंद। जवाब देने के लिए तैयार हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। बम शंभुदत्त मिश्रा जी, आइए, सामने आइए और बताइए कि जो सभी ने कहा मुद्दा आपको पता है, आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है, मतदाता जागृति संगठन मैं चलाता हूं। पूरे देश के स्तर पर मतदाताओं की जो स्थिति है, वोट बैंक की राजनीति इस देश में है। जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसका निर्माण उसी तरीके से होता है, जिसके कारण कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति हमारे राजनेता इसका लाभ उठाते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो आम जनता देखती है, विभिन्न संचार माध्यमों से, टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आज ये घटना हुई, कल वो घटना हुई, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अभी झारखंड सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ के प्रधानाध्यापक को निलंबित किया या जो भी कदम उठाया, ये कदम इनको पहले उठाने की आवश्यकता थी। लेकिन जब से ये बात प्रकाश में आया, ये सरासर गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए सामाजिक दृष्टिकोण से, और ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। गढ़वा और जामतारा के जनप्रतिनिधि वहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी उस चीज़ का कहीं न कहीं परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे, जो एकदम न्यायोचित नहीं था। लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है, और जनता जब जगेगी तो देश का दिशा और दशा सब बदलेगा। ये हमारा जनता जागरूक होगी तो देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। और सिंह जी, आप बहुत देर से चुप हैं, आप बताइए, आपका क्या कहना है? जो ऐसा हो रहा है, स्कूल में प्रार्थना का तरीका बदल दिया जाता है, अवकाश का दिन बदल दिया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है, हमारा देश में संस्कृति है, सौहार्द है। ये जो कुछ नेता लोगों के विचारधारा के गलत के कारण ये प्रतिफल है। एक देश संविधान से चलेगा। जिस दिन
वो लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम लोग जो हैं टू फैमिली या माने टू इशू का थ्योरी हम लोग लगाए हुए हैं। तो जिस दिन हिंदू सब एक हो जाएगा और अपने वोट का महत्व को समझेंगे, उस दिन नेता हमको बरगला नहीं पाएंगे। तो हिंदू एक क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इसके पीछे कारण है। हिंदू जो है डिवीजन में होते हैं, कास्ट में बटे हुए होते हैं, इनकी विचारधारा अलग अलग होता है। लेकिन एक वो अल्पसंख्यक लोग सब एक समुदाय में हो, काबुली टाइप का होता है, वो झुंड में चलना पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू समुदाय झुंड में कभी नहीं चलता है। यही एक बड़ा कारण है। ठीक जिस है। दिन हम झुंड में हो जाएंगे, वो ऐसे ही भागने लगेंगे। जिस दिन हम महत्व अपना समझ लेंगे कि हम 10 भाई एक जगह इकट्ठा होकर चलेंगे, उस दिन उन लोगों का नाम निशान मिट जाएगा। ठीक है, अनुज पांडे जी भी हमारे साथ हैं, बहुत देर से शांत हैं। आइए इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अनुज पांडे जी, ये जो चल रहा है अघोषित रूप से, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर सर मेरा राय यही है कि ये सारी जो चीज़ें आज जो हम लोग को सुनने और देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे बड़े तो ये जैसा सर बताए कि राजनेताओं का चाल चक्र है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज में विद्यमान हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, और मिशन और बहुत तरह के एक्टिविटीज़ करके इस तरह के एक्टिविटीज़ कराने में और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने में वो वैसे तत्वों को मदद कर रहे हैं और वैसे तत्वों को वो जो है हाईलाइट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो असंवैधानिक है, असामाजिक है और न्यायोचित नहीं है। इसमें मेरा कहना यही है, एक भारतीय नागरिक होने के हैसियत से, कि कोई भी जाति और कोई भी धर्म हो, अपना अपना सबका विचारधारा है, लेकिन जो संवैधानिक स्ट्रक्चर में और जो हमारी सांस्कृतिक और परंपरागत स्ट्रक्चर में जो चीज़ें चल रही है, उसमें कोई संशोधन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई संशोधन बिना वैज्ञानिक और बिना तार्किक आधार पर होगा, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे वो छुट्टी का बात हो, तो ये प्रत्यक्ष रूप से इसको कहा जा सकता है कि देश का संविधान नहीं बल्कि देश के भविष्य, यानी देश के भविष्य कौन है? तो बच्चे हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत जो सभी लोग जानते हैं। अगर इस तरह का होगा तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा अगर वैज्ञानिक आधार पर और तार्किक आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये एक पुरानी कहावत है, उसी का उल्लेख किया अनुज कुमार पांडे ने। तो अब अभी तक सभी की राय हमने सुनी, अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं बहस पर। बहस पर कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या राय है, मुख्य मुद्दा तो आप समझ ही चुके हैं। अब जानते हैं हिंदू धर्मगुरु अरविंद बाबा जी से कि झारखंड संविधान से चलेगा या शरिया से। यदि संविधान से चलेगा तो क्या करना होगा? अरविंद बाबा जी बताइए। देखिए, सबसे पहले बात है कि संविधान से ही चलना चाहिए राज्य, और यहाँ के राजनेताओं लोग के जो हैं अपने मन से कोई भी कार्य को कर देते हैं, ठीक है, और इसके प्रतिफल है क्या? हम लोग भुगत रहे हैं, वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। कहते हैं हिंदू, आपने बोला हिंदू, हिंदू क्यों बिछड़ा हुआ है? हम हिंदू मानते ही नहीं अपने आप को ना। क्या मानते हैं जी? हम पांडे जी हैं, हम बाबू साहब हैं, ये मिश्रा जी हैं, तो क्या है, हम बटे हुए हैं। जिस दिन हम एक संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं, उस दिन से हमारा ही चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। कहा जाता है कि जाति में बटोगे तो कटोगे। कटोगे, बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि शुरू से ही कटते आ रहे हैं ना। आप देखिए, आप देख लीजिए, 700 बरस की बातें मैं कर रहा हूँ। 700 बरस तक हम गुलाम रहे, ठीक है। आज़ादी मिली 1947, परंतु क्या आज़ादी आपको मिली है? क्या आप आज़ाद हो? नहीं हो आज़ाद। क्यों? क्योंकि सारे का सारा सिस्टम चल रहा किसके नेतृत्व में? उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है जी। जो हमारे देश को बंटवारा करना चाह रहे, आज भी बंटवारा करने में लगे हुए हैं। आज भी देश का बंटवारा करने में लगे हुए हैं, ऐसा अरविंद बाबा जी कह रहे हैं। बम शंभुदत्त मिश्रा जी आइए, मेरे नज़दीक आइए। आज भी देश का बंटवारा करने की साजिश में लोग लगे हुए हैं। सही बात है। ऐसा स्थिति परिस्थिति जो बन रहा है,
उससे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान को अलग किया गया, उनकी जो आकांक्षाएं थी पूरी की गई, फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, तो फिर उसे पूरा करने के लिए वो लोग दबाव बनाएंगे, वो लोग जनसंख्या का अपना आधार प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रकार से बांग्लादेश को अलग किया गया, तो बांग्लादेश को अलग करने के बाद भी लोगों में उनकी महत्वाकांक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई। तो सवाल ये उठता है कि घर फूटा तो गवार लूटा। जो बहुसंख्यक यहाँ हैं, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर लोग बटे हुए हैं, तो उस पर हम कैसे मान लें कि ये सभी एकजुट हो जाएंगे। एकजुट होने के लिए क्या करना होगा? हम उस चीज़ को करने को तैयार हैं, और हमारे साथ देने के लिए कौन लोग तैयार होंगे? जिस दिन ये जागृति हमारे अंदर पैदा होगी, हम राष्ट्रवाद के प्रति, हम अपनी देशभक्ति के प्रति, हम अपने देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए सब जब तक एकजुट नहीं होंगे, हमारा इज्जत बचना मुश्किल होगा। हमारी इज्जत को बचाना मुश्किल होगा। अभी बम शंभुदत्त मिश्रा जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि एकजुट नहीं होंगे तो हमारी इज्जत को बचाना मुश्किल होगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और शीघ्र ही आपके सामने होंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा द ओपन फोरम 24 पर तू मैं। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। वेलकम बैक, और हम लोग फिर से वापस आपके सामने हैं तू मैं प्रोग्राम में। आइए हमारी अधूरी बहस को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एकजुटता में कमी कहाँ है, क्योंकि एकजुट नहीं रहेंगे तो न इज्जत बचेगी न कुछ बचेगा। फिर से हम प्रश्न करते हैं हिंदू धर्म गुरु से ही, अरविंद बाबा जी से ही। अरविंद बाबा जी, बहुत बड़ी बात है, हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कुछ नहीं बचेगा। एकजुटता में कहाँ कमी आ रही है? क्यों एकजुट नहीं हो रहे हैं? मंदिर जाने में भी, पूजा पाठ करने में भी, तिलक लगाने में भी लोग कतरा रहे हैं। कारण क्या है? ये कारण क्या है ना, कारण ये है कि हम अपने आप को, जो हम है हमारे अंदर, वो हमको दूर नहीं करते हैं। हमको दूर नहीं करने के कारण हम क्या है जी, बटे हुए हैं, छटे हुए हैं। और उसके वो छोड़ दीजिए, हम बहुत सी जगह जाते हैं, मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप हिंदू, मैं आपसे नाम पूछा, भैया साहब आपका नाम क्या है? तो आपने बोला कि मेरा नाम शंभू मिश्रा हो गया, ये बताएं सी मिश्रा हो गया, ये बताएं हमारे सिंह जी नाम हो गए, अनिल सिंह नाम हो गए, क्या है? परंतु क्या कभी बताया आपने कि मैं हिंदू हूँ? हमारा समाज क्या है? हिंदू हैं। हम संगठित कब होंगे? जब हम हिंदू बोलेंगे खुद को। संगठित तब नहीं होंगे जब हम अपने आप को टाइटल लगा के शुरू करेंगे। उनको राजनीतिक कैरियर डेड होने का भी तो डर है। फिर से क्या? जो हिंदू की बात कर रहे हैं, जैसे अदर पार्टियां में भी हिंदू हैं, तो उनको राजनीतिक कैरियर डेड होने का डर है। आज सपा के एक एमएलसी के सदस्य यूपी के, उनका कहना है कि उत्तराखंड से पत्थर नदी में आता है, टकराते आता है, तैरते आता है, घिसते आता है, और उसको हम उठा करके ठाकुर जी समझ के रख लेते हैं, शिवलिंग समझ करके रख लेते हैं। तो हम एकजुट कैसे होंगे? दूसरी बात रह गया सिर्फ और सिर्फ वजह, एकजुटता को ही हम वजह नहीं कह सकते हैं। आज हमारी संख्या, आज हमारे लिए कानून और दूसरे मुस्लिम समुदाय के लिए कानून भिन्न भिन्न क्यों है? आज संविधान की हम बात करते हैं, आज एक तरफ बहस है कि संविधान वर्सेस शरिया कानून। तो आज संविधान का मतलब क्या होता है? सब पढ़े लिखे लोग हैं, सम जोड़ विधान बराबर संविधान बना है। सम मतलब बराबर और विधान मतलब एक समान। तो एक समान क्या कानून आज हम पर लागू है? लोग एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं। सभी लोग कहते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। सभी जगह कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होती है। सही लोग नहीं राजनीति में है। पहले तो राजनीति में जो सही लोग हैं उनको लाने की ज़रूरत है, और जो गलत राजनीति करते हैं उनका विरोध करने की ज़रूरत है। अंजाम ये होता है कि हम फलाने पार्टी से जुड़े हैं, हम फलाने पार्टी से, अपने स्वार्थ में लोग एकजुटता की कमी हो रही है और मिलता कुछ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी देश के आज राजनेताएं हैं, इनके लिए हमारे संवैधानिक ढांचे में थोड़ी कमियां कहेंगे, जिसके लिए ना कोई क्वालिफिकेशन और ना कोई एक स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज का कोई क्राइटेरिया तय है। अयोग्य लोग जो है, जब तक देश में राजनीतिज्ञ होंगे, जब तक देश का वो प्रतिनिधित्व करेंगे, देश में बहुत तरह की, यही नहीं बहुत तरह की जो है विषमता और अमानवीय जो है धारी को क्यों नहीं बनाते अपना जनप्रतिनिधि?
क्यों नहीं तय करते कि हमारा विधायक और सांसद MA और BA पास होगा? क्यों नहीं तय करते आप हैं? जिनको जोग्य समझ करके लाते हैं, अरविंद केजरीवाल को लाया गया जोग समझ करके, दिल्ली का सत्ता दिया गया, आप इवन देखिए पंजाब का भी सत्ता दिया गया, मिल गया। क्यों आए थे, कहाँ से आए थे? अन्ना आंदोलन से वो उपज उनका था और कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। तो आज जिन विरोधियों के साथ उनका एक लिस्ट बना था, तो उनको सत्ता किसने उन- दिया? उन- जनता ने जिताया ना। वही हमारा कहना है कि आप जिनको अच्छे समझ तो के संविधान को वो भी- बदलिए ना। वो भी फिर वही हो जाएंगे ना। संशोधन कीजिए ना। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, बिल्कुल तो क्यों आवश्यकता नहीं है। किया जा रहा? क्यों नहीं अपने सांसद को पकड़ सरकार करके आपकी है। भेजते हैं यहाँ पर? रांची का जो सांसद है, कुछ लोग पैसे के जोड़ पे रांची के विधायक सांसद को, बन जा रांची रहे के हैं। विधायक को तो आपको- क्यों नहीं घेरते हैं? हम आपको लोग? पता जो होगा पैसे CA के कानून जोड़ पे बनाया। बन रहे हैं विधायक CA सांसद, बिल पास उनको अपना घर चलाने का जिम्मेदारी का पता नहीं कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे CA और पैसे के रांची मुद्दे जब आग में जल रहा था, शाहीन- रांची जब आग में जल रहा था, आप शाहीन हमारा बाग क्यों कौन सा नहीं- सांसद रोड पर आया? आप शाहीन बाग हमारा क्यों- कौन सा आप- विधायक आप- रोड पर आया? आप शाहीन बाग क्यों नहीं बनाते हैं? आज कृषि बिल आया तो गया। कमी हमारे अंदर है ना। क्या शाहीन बाग बनाने से काम हो जाएगा? नहीं, तो परिवार दबाव चलाना दबाव नहीं में जानते आज और आज देश कहीं ना चलाना कहीं चल दबाव जाते में हैं, कानून पैसे के वापस बुत लेना पर पड़ रहा है लूट ना। खसुट करके कृषि पैसा बिल लाते हैं। आप कहते हैं कि हम उनमें सुधार की जरूरत है। 303 सीट- आज तो ठेकेदारी इसके लिए पास होता जिम्मेवार है, कौन है? आज कॉन्ट्रैक्ट होता इसके है, लिए कौन लोग जिम्मेवार 20%, हैं? 25% हम लोग डाउन जिम्मेवार करके हैं लोग क्या? ठेकेदारी डालते हैं। गलत लोग- हम लोग होता है सभी कि लोग उसके बाद जिम्मेवार हाँ, हैं। हम लोग हैं जिम्मेवार। हम लोग सभी लोग मेरा जिम्मेवार मानना हैं। है मेरा मानना है देश में नेता से ज्यादा पब्लिक जिम्मेवार है, क्योंकि गलत लोगों को और गलत वो जो है लोगों को बिना ये किए हुए वो क्या है कि सिलेक्ट करते हैं और अपने वोट का महत्व, जो लोकतंत्र का सबसे महापर्व है, वोट का कोई महत्व उनके पास नहीं होता है। वैसे पब्लिक जो है देश के लिए खतरा है। इस आपको बात को क्यों महत्व समझने की देंगे? जरूरत है। आपके अपने यहाँ जाति वाले को लोग वोट अनुज जी, देते हैं, अनुज जी आपके यहाँ नेता अपने जाएंगे। धर्म वालों को लोग वोट एक देते हैं। मिनट, एक मिनट। तो कैसे होगा? सिंह जी बताइए, जिस दिन इस देश इधर आ में जाइए। हाँ। जाति धर्म के नाम पर आप वोट दीजिएगा, इस देश का वही दुर्दशा होगा। इसमें मेन दोषी है नेतागण। अंग्रेज लोग चले गए लेकिन अपना पीठू को छोड़ के आज आपका IPC अंग्रेज के है। आप सेकुलर कंट्री क्यों बनाए? इंदिरा गांधी बनाए ना सेकुलर कंट्री। इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया, भारत के संविधान में संविधान ने जी बनाया। नहीं, सेकुलर शब्द कब आया है? आप बताइए। आप सेकुलर शब्द हाईलाइट हुआ नहीं, ये सेकुलर सेकुलर शब्द शब्द नहीं था, लाया गया है। लाया गया। माने किसने लाया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वही बोल रहे हैं। ये जो सेकुलर जो सुनिए, हाँ जिस दिन जनता नहीं, जिस दिन what do you जनता mean by secular? वोट देने सीख जाएगा। सेकुलर का मतलब एक जनता मिनट, नहीं एक जानती है। चपरासी की बहाली के लिए योग्यता है, एक अच्छा, मेंबर ऑफ कांग्रेस के राह पार्लियामेंट के पर लिए ही दोस्ता है। एक चीज, कांग्रेस के राह पर ना ये जो केजरीवाल हैं वो भी चल पड़े हैं उसी राह पर। आज ये अभी मेंबर हर ऑफ जगह- पार्लियामेंट हर- के लिए का- योग्यता हज है, हाउस कहीं बनाया योग्यता नहीं है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ स्काउंड्रल, डॉक्टर जॉनसन लिखा है। राजनीति लफंगागिरी है। तो सब आज आदमी को आप वोट आज देते आज हैं। राजनीति के बिना कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आप सभी लोगों को नहीं लाते हैं। नहीं तो आप एक पढ़े चपरासी लिखे लफंगों को क्यों नहीं चुनते हैं? तो पढ़े लिखे पढ़े हटाइए। लिखे लफंगों को चुनिए। IAS IPS से बड़ा सभी कौन होता? कौन पढ़े लिखे होते हैं? IAS IPS भी तो राजनीति में कदम रखे हैं। वो भी तो राजनीति में आने के बाद फिर मेजॉरिटी वही किसकी पाठशाला है? उसी पाठशाला में फिर वो भी वही पाठ सीख जाते हैं। मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी तो ही है, आप कहते हैं कि डमरू का है। बात है संख्या बल का, बात है जी, प्रजातंत्र संख्या बल का। आपके यहाँ नेता क्यों जाएगा? संख्या बल आपके का पास बात सुनिए, है। एक मिनट नहीं, आपके आपके पास बल का बात है। आपके पास दो वोट चलिए। होगा। सुनिए, आपके पास जाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ दो तो वोट पहले है। ही बोले कि हमारे यहाँ जाति धर्म के हमारे नाम यहाँ पर दो वोट है। जब अगले आप के पास वोट जाएंगे, अगले दीजिएगा, अगले के यहाँ 24 वोट है। जाति तो हमारे धर्म यहाँ के नेता नाम क्यों पर आएंगे? जिस दिन उसको सुनिए, प्रश्रय वोट क्यों नहीं देंगे। देंगे नेता आज का कि वोट का अगले के यहाँ सिस्टम जाएंगे है। तो हमको आइए 24 जरा वोट मिलेगा। यहाँ हम थोड़ा कुछ जो दर्शक हमारे साथ हैं उनसे भी उनकी राय लेते हैं। आप आइए जरा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव प्रकाश शर्मा हुआ। शिव प्रकाश जी, ये हम लोगों की चर्चा चल रही है कि झारखंड में अभी गढ़वा में अचानक प्रार्थना का तरीका बदल दिया गया था, जामताड़ा में छुट्टी का दिन बदल दिया गया था। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या कारण है? इसका कारण हम तो मतलब ये उचित था कि नहीं था? मतलब रविवार की छुट्टी को बदल के अचानक शुक्रवार की छुट्टी कर दिया गया, वो सही था आपकी नज़र में या गलत था? ये तो गलत था। ये गलत था। हाँ, गलत। तो जो दर्शक हैं, दर्शक दीर्घा में, उन्होंने भी कहा ये गलत था। अब हम लोग अपनी बहस को आगे जारी रखते हैं। तो अब पहली बात ये है कि राजनीति इज़ अ गेम ऑफ लफंगाज, ऐसा कहा गया है। तो
क्यों नहीं पढ़े लिखे क्वालिफाइड व्यक्ति को राजनीति में लाया जाए और देश को सही रास्ता दिखाया जाए? कौन कहेंगे जी? ऐसा है कि राजनीति में जो नहीं आने का कारण क्या है कि जो पढ़े लिखे हैं वो आदमी कहता है ना कि जो धूल में खेल रहा है और खेलते कूदते बड़ा होता है, वो चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो वीर होता है, ताकतवर होता है। लेकिन जो सुविधाजनक स्थिति से पढ़ कर तैयार हुए हैं वे लोग पढ़े लिखे हो के अपने आप को जेंटलमैन साबित करने के चलते अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जानते हुए मानते हुए जो है ना वे लोग जो है राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर वो राजनीति में नहीं आते हैं तो अगर वो सोच रहे हैं कि अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, जेंटलमैन हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राजनीति में नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे, है ना, राजनीति जो है गंदा चीज़ है, और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि नहीं वो पुलिस वुलिस का लफड़ा गुंडागर्दी वाला मामला है, तो तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी का माने तुम कंपटीशन का तैयारी करो और नौकरी करो और अपना परिवार घर चलाओ, है ना। लेकिन मेरा कहना है अगर यही सोच जारी रहा तो समय दूर नहीं है ना, कि आप अगर राजनीति में अगर नहीं आते हैं और राजनीतिक शिकारी नहीं बनते हैं तो आने वाला कल में आप शिकार हो जाएंगे। राजनीतिक शिकारी, राजनीतिक शिकारी पर हाँ आने ही नहीं दिया जाता है। शिकार तो पग पग पर किया जा रहा है, चाहे वो जातिवाद के नाम पर शिकार हो जाए, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पर शिकार हो जाए, चाहे धर्मवाद के नाम पर शिकार हो जाए। नहीं तो अभी आप जिस प्रकार से देश की जो बात कर रहे देश की आजादी के बाद अयोग्य लोगों को देश की आजादी के बाद बैठाया जाएगा। जिस प्रकार से लोगों ने देश की सीधे शब्दों में कहना चाहेंगे कब्जा जमा करके बैठा है, ये जो है ना धर्मनिरपेक्षता की बात करना सरासर गलत है ना, और इसको तो एकदम इसको क्या कर देना चाहिए, कटअप कर देना चाहिए। राजनीतिक मत, राजनीतिक वोट लेने के कारण अयोग्य लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठाया जाना भी बहुत बड़ा कारण है। बहुमत से लोग हमारे यहाँ आप लोग जनप्रतिनिधि जीत हासिल करते हैं। लोग हैं राजनीति बहुमत में, से कोई एक से एक कैंडिडेट IAS, IPS, वकील, इंजीनियर ये भरे फर्जी पड़े हैं। तरीका पर क्या अपनाया है, गया है इस प्रजातंत्र में। निहत्थे हैं, उनको हथियार आप नहीं दिए हैं, क्योंकि वो जो अपर नेतृत्व है, मत पाने वाले लोग हमारे यहाँ विजयी होते हैं। आज नुपुर शर्मा का देखिए, चाहे उस तरह का बहुत सा मामला है जो कि आज राजनीति में या प्रोटोकॉल में होते हैं कि आप चाहते हैं किसी जायज बात को आवाज उठाने के लिए, लेकिन आप सोचते हैं कि हमारा जनता विद्रोह क्यों नहीं करती है? यदि जनता का सरकार है तो हमको पनिशमेंट किया जाएगा, क्यों नहीं होती है? से निकाला जाएगा, ये पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, ऐसा डर होता है। हम लोग अपने विषय से थोड़ा भटक गए हैं, हम लोग जी बताइए कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि समावेशी, ये समावेशी कहना एकदम सरासर गलत है, क्योंकि हिंदू का स्वभाव शांति प्रिय है और ये जो इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं और इनके हदीस में कहिए या कुरान में कहिए ये कट्टरता ही भरा हुआ है, इनको बचपन से ही कट्टरता का ज्ञान दिया जाता है। इसलिए ये जो समावेशी की बात होती है, तुष्टीकरण बार बार जो शब्द लाया जाता है, तो धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण की बात हटा दें, क्योंकि हिंदू का स्वभाव अलग है और मुसलमान का स्वभाव अलग है, ये कभी दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि समावेशी का बात करना या धर्मनिरपेक्षता की बात करना सरासर एक भ्रम है। धर्मनिरपेक्षता की बात करना भ्रम है, बताइए। बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ रह जाती है जब आप कहते हो हमारा देश सेकुलर है और उधर कह रहे हो कि हम 75% पॉपुलेशन हो गए, हमारा शरिया के हिसाब से चलेगा। अरे तो भाई पूरे देश में हम 75% से ऊपर है, हमारे संविधान को तुम मानो ना भाई, तुम तो संविधान को या हमारे नियम को, हमारे नियम कानून संस्कृति सभ्यता संविधान सबको, तुम तो पूरे देश में मुश्किल से 18% हो। कुछ जगहों पे मुश्किल से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर 70% 75% हो गए तो वो हमारी कमजोरी है। हमने तुम्हें मौका दिए, तुमने हमारी सेवा किया, हमने तुमको आश्रय दिया और तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो कि हमें सरिया कानून से चलाना है। पूरे देश का कैलकुलेट करो, या जामताड़ा या कौन सा गढ़वा, ये झारखंड को कैलकुलेट करो, देखो बहुसंख्यक कौन है, कहाँ से तुम 75% हो, मुश्किल से तुम 5% 10% हो गए पूरे झारखंड में। तो हमारे तरह चलो ना, तब तुम्हारी इज्जत है, अन्यथा
फिर तो हमने पहले ही बताया कि तुम जिस तरीके आओगे हम उससे ज़्यादा आगे दिखा सकते हैं। हम बात करते हैं धर्म की। हमें ये सिखाया गया कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। किसी ने हमको पढ़ाया, हम तो उसको पढ़े, हम तो माने, हम तो अपने मंदिरों में उसको गवाया बजाया। लेकिन क्या ये भजन को किसी ने अगला समुदाय एक गाया, मुस्लिम भाई क्या गाया गवाया, क्यों नहीं? तो आज धर्म की बात करते हैं। एक कदम हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एक कदम आपको भी बढ़ना ये पड़ेगा। सही है भी नहीं, इसको गलत कर दिया गया है। गलत गवाया ईश्वर गया, अल्लाह ये तो ते- गलत ईश्वर गवाया अल्लाह है ही गया। नहीं। हमें तो ये भी कहीं से ये है ही हमें- नहीं हमारे सरासर संस्कृति गलत में। है। हमें तो ये क्यों भी गलत बताया है? गया कि अहिंसा परमो धर्म, उसके अगर- आगे का तो पढ़ाया ही नहीं गया और कि हमारे धर्मो हिंसा तथा विचार। हमारे लोगों ने इस चीज को माना, लेकिन तुमने उसका अब नहीं विरोध किया। चलेगा। जो तुम समय गलत कर रहे हो। समय था 70 वर्षों तक लोगों को बिल्कुल अनजान अनभिज्ञ रखा गया, अंधेरे में रखा गया। लेकिन अब सब लोगों का खुल गया है, सब लोग जागरूक हो रहे हैं और ये सबको को, पब्लिक को, जनता को, नागरिक को पता है कि हमारे साथ क्या छल हुआ है। क्या हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की आज़ादी मिली है नहीं। कि ट्रांसफ़र और पावर हमें मिला है? कौन नहीं जानता पढ़े लिखे लोग, लेकिन जो राजनीति में है वो बोलते नहीं है। आज हमें जो जन गण मन जो गायक जो राष्ट्रगान गवाया जा रहा है, किसको पता नहीं है कि स्वागत गान है सो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। हम लोग उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज एक और विषय को देखना जी, है बताइए। कि मतलब कि हिंदुओं के बीच एक मुसलमान बहुत आराम से रह लेता है, लेकिन मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? ये आप लोगों को सोचना होगा, ये सोचना होगा। सिर्फ प्रश्न उठाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो हमरा इसका कहना समाधान है- निकालना नहीं, होगा। तो हम ये कह रहे हैं, इसका उत्तर भी दे रहे हैं कि मुसलमान का जो कट्टरता का स्वभाव है ना, जिसके कारण ना वो अपने बीच में उसका जो धर्म जो बताता है कि अल्लाह ही माने अल्लाह खुदा जो है कट्टरता तो है ही वही है, बाकी कोई भगवान कोई खुदा नहीं है। अगर इसको नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो और तुमको हम काटेंगे। तो खैर ये एक अलग विषय का नहीं, ऐसा वो लोग माने बहस का विषय है। हम लोग की चर्चा चल रही थी जामताड़ा गढ़वा में स्कूलों में जो चल रहा था, और झारखंड में सुनील जी ने ही अपने बयान में कहा था कि अघोषित रूप से शरिया कानून लागू किया जा रहा है, अघोषित रूप से। हम लोग की चर्चा का विषय वो था। हाँ, तो यहाँ तो- क्या है ना कि हम गढ़वा या भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम या भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और लोग कत्ल भी करते हैं उसका चर्चा नहीं होती। हाँ, तो ये चर्चा नहीं होने का कारण है कि हम लोगों के जो सहनशीलता है, धैर्यता है, इसको इन लोग कायरता समझता है, डरपोक समझता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब हिंदू जो है ना जग गया है, और जगाने वाला भी आ गया है ना। अच्छा, और हम तो यही कि सब हिंदुओं से कहेंगे कि अगर तुम चिल्ला नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, तो कम से कम आके साथ में खड़ा होने की भी ताकत रखो। और जैसे तो हम लोग भी संगठित होना, जाति धर्म और ये ओबीसी या एसटी एसी, ये जो हमारी जो सरकारें जो हैं इतने सालों में, ये जो है पॉलिटिशियन जो हैं, हम लोगों को जो बांट दिया गया है, ये हम लोग बांटे हुए ना होके एक हो जाएं। और ये अगर एक होकर अगर हम ये सब का विरोध करते हैं, और एक स्वभाव हम हिंदू भी अपने को पैदा करें कि जैसे संडे के दिन या मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन एक दिन कोई हम लोग भी कहीं सामूहिक रूप से प्रार्थना उपवास शुरू करें। हो गया है मंगलवार को वो हनुमान चालीसा, तो हनुमान महाआरती तो शुरू चलिए हो गया। सुनील जी, अगर आपके द्वारा जानकारी हिंदुओं हुई। के बीच आरक्षण का मामला समाप्त हो जाएगा। हाँ, आरक्षण भी अभी जो हमारी नई सरकार आई हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो भीतर ही भीतर एक ऐसा प्रयास कर रही है कि आरक्षण अब धीरे धीरे अब क्या हो जा रहा है, हवा हो जा रहा है। अब आरक्षण रहेगा ही नहीं, इसलिए अब आरक्षण का बात करना बेकार है। बहुत आरक्षण दिया गया, 10 साल के लिए बना था आरक्षण, लेकिन यहाँ क्या है कि नहीं, इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि ये नहीं होगा, वो होगा, ये करेगा। नहीं, तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। राजनीतिक सरकार नुकसान, किसी की भी हो। वो मुद्दा इसलिए ठंडे बस्ते में पड़ जाती है कि राजनीतिक नुकसान होने लग जाएगा, राजनीतिक नुकसान होने वो दिखने लगता तो है। राजनीतिक नुकसान के कारण कोई भी पार्टी आरक्षण हो या देश का भला हो, उस पर कदम उठाने से हिचकती है। तो फिर और हिंदू एकजुट कैसे होंगे? अगर नहीं, हिंदुओं तो के आरक्षण बीच में बहुत खत्म कर जातिवाद दिया गया है। और तो आरक्षण रहेगा वो तो जो फिर है- एकजुट कैसे होंगे? कैसे होंगे हम बता रहे हैं।
जहाँ तक भाई साहब ने कहा जगाने की बात, हिंदुओं की जगाने की बात, तो हम राष्ट्र बचाओ आंदोलन की ओर से अपने हिंदू भाइयों को जगाने के लिए घर घर जाकर के ये संदेश पहुंचा रहा हूं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, हम तुम्हें जगाने आया हूं। रावण वध मैं स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कौरव दुष्ण शेष बचेगा, ऐसा कोई श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। हे भारत के राम जगो, हम तुम्हें जगाने आया हूँ। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। और कुछ को हम जगा रहे, कुछ को आप लोग जगा दो, कुछ को आप जगा दो। हाँ, और जैसा कि तो इसी के साथ इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि कुछ को हम जगा रहे हैं, बाकी को आप जगा दो। लेकिन बहस आज हम लोग, समय हमारे पास सीमित रहता है, इसलिए आज इस बहस को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। शिवशंकर सिंह जी हों, अनुज पांडे हों, सुनील कुमार सिंह हों, पुरुषोत्तम राठौड़ जी हों, अरविंद बाबा जी हों, चाहे बम शंभुदत्त मिश्रा जी हों, इन सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन हमारा बड़ा प्रश्न आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। हमारा देश, हमारा झारखंड संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? सरकार से ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जनता मांग रही है। क्योंकि आपका विषय आज का दूसरा था, इसलिए हमारा ये कहना होगा कि 222 अंग्रेजों को द्वारा बनाए गए 222 ऐसे कानून हैं जो कि आज भी लागू हैं। अभी हम लोग यहाँ पर समय की कमी, सुनील जी, समय की कमी होने के कारण हम लोग अपना शो यहीं समाप्त करते हैं। और ये प्रश्न हमारा आज भी ज्वलंत है कि झारखंड संविधान से चलेगा या शरिया से। ऐसे ही और गर्मा गर्म बहस के साथ हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ द ओपन फोरम 24 के शो तू तू मैं प्रोग्राम में। नमस्कार।